डिफरेंशियल ज्योमेट्री की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने लिवेली फॉर्मूला ज्योडेसिक कर्वेचर के लिए प्रूव किया था। आज हम एक और ज्योडेसिक कर्वेचर के लिए फेमस फॉर्मूला प्रूव करेंगे, यहाँ पर बोनेट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट है हमारे पास बोनेट फॉर्मूला फॉर जियोडेसिक कर्वेचर। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, फिर हम इसको प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट: जियोडेसिक कर्वेचर कप्पा जी इक्वल टू, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1/h डेल बाई डेल यू ऑफ एफ फाई टू माइनस जी फाई वन अपॉन एल्फा प्लस 1/h डेल बाई डेल वी ऑफ एफ फाई वन माइनस ई फाई टू अपॉन एल्फा, वेयर एल्फा इक्वल टू ई फाई टू स्क्वायर माइनस 2f फाई वन फाई टू प्लस जी फाई वन स्क्वायर पावर 1/2। तो ये जियोडेसिक कर्वेचर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, जिसे हम बोनेट फॉर्मूला कहते हैं जियोडेसिक कर्वेचर के लिए। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूव करेंगे। जियोडेसिक कर्वेचर का फॉर्मूला पहले हम निकाल चुके हैं, उसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम करेंगे प्रूफ? Since family of curve is given by phi uv equal to कांस्टेंट। फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन इस तरह से हम लिखते हैं। इसका अगर मैं s के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s, क्या बनेगा? फाई वन, ठीक है, डेल फाई बाई डेल यू और डी यू बाई डी एस, तो फाई वन यू डेस प्लस डेल फाई बाई डेल वी करेंगे तो फाई टू और डी वी बाई डी एस करेंगे तो वी डेस इक्वल टू 0। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज फाई वन यू डेस इक्वल टू माइनस फाई टू v dash, which implies u dash upon phi 2 equal to v dash upon minus phi 1। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, which implies, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, u dash upon phi 2 इक्वल टू माइनस या वी डेस अपॉन माइनस फाई वन इक्वल टू, इस फॉर्म में इसको मैं लिख रहा हूँ, ई यू डेस स्क्वायर प्लस 2f यू डेस वी डेस प्लस जी वी डेस स्क्वायर पावर हाफ। ये मैं ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो ई इंटू यू डेस स्क्वायर किया है प्लस 2f यू डेस वी डेस किया है प्लस जी इंटू वी डेस स्क्वायर किया है और उसकी पावर 1/2। सेम ऑपरेशन इसके डिनोमिनेटर पर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आएगा? ई इंटू फाई टू स्क्वायर माइनस 2f फाई वन फाई टू प्लस जी इंटू फाई वन स्क्वायर पावर हाफ। और ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी? 1, क्योंकि आपको पता है डी एस स्क्वायर इक्वल टू हम किसके लेते हैं? डी एस स्क्वायर इक्वल टू ये होता है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। अगर डी एस स्क्वायर से मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो ये मेरे पास बनेगा ई यू डेस स्क्वायर प्लस एफ वी डेस स्क्वायर प्लस जी वी डेस स्क्वायर और इक्वल टू किसके बन गया? 1 के। तो ये ऊपर वाली वैल्यू तो 1 बन गई और इसको हमें क्या मान रहे हैं हम? एल्फा इक्वल टू एल्फा। तो ये हमारे पास बन गया इक्वल टू 1/α।
तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है यू डेस अपॉन फाई 2 इक्वल टू वी डेस अपॉन माइनस फाई 1 इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा सपोज रिलेशन नंबर, ये अपने पास आ गया। अब आप देखिए सिंस टी केप इक्वल टू किसके होता है, आर डैश के, आर डैश, आर किसका फंक्शन है, यू और वी का, तो आर डैश इक्वल टू क्या बनेगा, आर 1 वेक्टर यू डैश प्लस आर 2 वेक्टर वी डैश, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारे पास टी केप बन रहा है। और चाहें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज टी केप इक्वल टू R1 वेक्टर इनटू यू डैश, यू डैश की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऊपर वाले रिलेशन से, यहाँ से यू डैश हम लिखेंगे, तो यू डैश इक्वल टू क्या है, फाई 2 अपॉन एल्फा, फाई 2 अपॉन एल्फा, और R2 वेक्टर वी डैश इक्वल टू माइनस फाई 1 अपॉन एल्फा, फाई 1 अपॉन एल्फा। तो ये हमारे पास बन रहा है टी केप इक्वल टू 1 अपॉन एल्फा R1 वेक्टर फाई 2 माइनस R2 वेक्टर फाई 1, ये टी केप की वैल्यू आ गई सपोज रिलेशन नंबर 2, टी केप इक्वल टू, यहाँ से टी केप का मैं R1 और R2 से डॉट प्रोडक्ट करूँगा, साथ ही टी केप का R1 और R2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट मैं यहाँ पर करूँगा, तो R1 वेक्टर डॉट टी केप क्या बनेगा, देखिए R1 वेक्टर डॉट टी केप इक्वल टू, R1 वेक्टर का इसमें डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 1 अपॉन एल्फा R1 डॉट R1 स्क्वायर ई बन गया, ई इंटू फाई 2 माइनस R1 डॉट R2 इक्वल टू एफ और फाई 1, ये R1 डॉट टी केप की वैल्यू हमारे पास आ रही। R2 डॉट टी केप फाइंड करें, R2 का इसमें डॉट प्रोडक्ट करें, तो 1 अपॉन एल्फा R2 डॉट R1 करें तो एफ फाई 2 माइनस R2 स्क्वायर, तो ये हो गया जी फाई 1, R1 डॉट टी केप आ चुका, R2 डॉट टी केप आ चुका। अब हम निकाल रहे हैं R1 क्रॉस टी केप, अगर R1 का टी केप में क्रॉस प्रोडक्ट करें, क्रॉस प्रोडक्ट, तो R1 क्रॉस R1, ये टर्म तो क्या बनेगी 0, और यहाँ पर R1 क्रॉस R2 क्या बन जाएगा हमारे पास, R1 क्रॉस R2 इक्वल टू H इंटू एन केप, H इंटू एन केप, तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन एल्फा इंटू माइनस R1 क्रॉस R2 हो जाएगा H इंटू एन केप और इंटू फाई 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एल्फा इंटू फाई 1, देखिए यहाँ से 1 अपॉन एल्फा इंटू फाई 1 किसके बराबर होगा, माइनस वी डैश के, तो माइनस वी डैश जब मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस वी डैश, तो माइनस माइनस तो प्लस, और क्या बनेगा हमारे पास एच वी डैश इंटू एच एन केप, ठीक है, माइनस फाई 1 अपॉन एल्फा की वैल्यू क्या है, वी डैश, तो ये R1 क्रॉस R2 हमारे पास, वो R1 क्रॉस टी केप आ गया है, ठीक है, R1 क्रॉस टी केप। इसी तरह से R2 क्रॉस टी केप फाइंड करें, R2 वेक्टर क्रॉस टी केप इक्वल टू, तो टी केप हमारे पास ये है, इसमें R2 का क्रॉस मैं कर रहा हूँ, तो R2 क्रॉस R1 करेंगे तो माइनस आएगा, और R2 क्रॉस R2 जब यहाँ करेंगे तो 0, तो R2 क्रॉस R1 माइनस एच एन केप, तो ये हमारे पास बन रहा है माइनस 1 अपॉन एल्फा एच एन केप इंटू फाई 2, और फाई 2 अपॉन एल्फा की वैल्यू देखिए आप, फाई 2 अपॉन एल्फा, यहाँ से फाई 2 अपॉन एल्फा इक्वल टू किसके, यू डैश, तो ये वैल्यू मैं वापस यहाँ रख रहा हूँ, फाई 2 अपॉन एल्फा इक्वल टू यू डैश, तो ये मेरे पास बनेगा माइनस यू डैश इंटू एच एन केप, ये वैल्यू आ रही है R2 क्रॉस टी केप की। तो टी केप हमने फाइंड किया है, टी केप का R1 और R2 के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है, वहाँ से हमारे पास ये दो रिलेशंस आ रहे हैं, सपोज रिलेशन नंबर 3, इसको मैं ले लेता हूँ रिलेशन नंबर 4। फिर R1 और R2 के साथ टी केप का क्रॉस प्रोडक्ट किया है,
इसको मैंने ले लिया 5, इसको मान लेता हूँ मैं नंबर 6, ये अपने पास। अब जियोडेसिक कर्वेचर का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जियोडेसिक कर्वेचर इक्वल टू, सिंस जियोडेसिक कर्वेचर इक्वल टू कप्पा जी इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, कैपिटल एन केप आर वेक्टर डैश आर वेक्टर डबल डैश, ये फॉर्मूला था। आर डैश इक्वल टू किसके है, टी केप के, ये हमारे पास है। आर डैश इक्वल टू टी केप, आर डैश इक्वल टू टी केप। तो आर डबल डैश इक्वल टू किसके होगा, आर डबल डैश इक्वल टू क्या बनेगा, टी केप किसका फंक्शन है, यू और वी का, तो T1 वेक्टर यू डैश प्लस T2 वेक्टर वी डैश, ये वैल्यूज हमारे पास आ रही है। ये दोनों वैल्यू मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख रहा हूँ, आर डैश की वैल्यू और आर डबल डैश की वैल्यू। तो क्या बनेगा हमारे पास, तो कप्पा जी इक्वल टू ये आ गया एन केप टी केप इक्वल टू आर डैश एन केप, और ये अब आर डैश इक्वल टू किसके है, टी केप, और आर डबल डैश इक्वल टू किसके आ गया था, T1 वेक्टर यू डैश प्लस T2 वेक्टर वी डैश, ये अपने पास आ गया। और दिस इम्प्लाइज कप्पा जी इक्वल टू एन केप डॉट एन केप डॉट टी केप क्रॉस T1 वेक्टर यू डैश प्लस T2 वेक्टर वी डैश, ये बनेगा, विच इम्प्लाइज एन केप डॉट टी केप क्रॉस T1 वेक्टर यू डैश प्लस एन केप डॉट टी केप क्रॉस T2 वेक्टर इंटू वी डैश, ये हमारे पास आ रहा है, विच गिव्स ये रिलेशंस हम फाइंड कर चुके हैं। R1 क्रॉस टी केप इक्वल टू वी डैश एच एन केप, और R2 क्रॉस टी केप इक्वल टू किसके, माइनस यू डैश एच एन केप। तो एन केप की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा कप्पा जी इक्वल टू यहाँ से देखिए आप, यू डैश इंटू एन केप, यू डैश इंटू एन केप इक्वल टू किसके है, माइनस R2। तो इधर मैं माइनस ले लूँगा तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, टी क्रॉस R2 में लिख सकता हूँ। तो क्या बनेगा इसकी वैल्यू, टी केप क्रॉस R2 और डॉट टी केप क्रॉस T1 वेक्टर अपॉन किसके आएगा, एच के, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा एन केप वी डैश की, तो एन केप वी डैश इक्वल टू किसके, R1 क्रॉस टी केप, तो प्लस R1 क्रॉस टी केप और डॉट टी केप क्रॉस T2 अपॉन एच, और एच को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि पूरे में अपॉन क्या आएगा, एच। तो ये हमारे पास आ रहा है एच इंटू कप्पा जी इक्वल टू टी केप क्रॉस R2 डॉट टी केप क्रॉस T1 और प्लस R1 क्रॉस टी केप और डॉट टी केप क्रॉस T2, ये हमारे पास बन गया। इनकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। दिस इम्प्लाइज H इंटू कप्पा जी इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट टी केप डॉट टी केप, इसका इसमें हो गया, इंटू टी केप डॉट T1 वेक्टर, उसके बाद R2 डॉट टी केप और R2 डॉट T1 वेक्टर, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, प्लस सेकंड वाली जो टर्म यहाँ पर बन रही है वो बनेगी डिटर्मिनेंट R1 डॉट टी केप
R1 डॉट T2 वेक्टर, टी केप डॉट टी केप और टी केप डॉट T2 वेक्टर, ये हमारे पास बन रहा है, विच गिव्स H इंटू कप्पा जी इक्वल टू, यहाँ से देखिए टी केप डॉट टी केप इंटू R2 डॉट T1 माइनस R2 डॉट टी केप और टी केप डॉट T1 फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट प्लस R1 डॉट टी केप इंटू टी केप डॉट T2 माइनस टी केप डॉट टी केप इंटू R1 डॉट T2 वेक्टर, ये बन गया। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या क्या बनेगा हमारे पास, टी केप डॉट टी केप की वैल्यू क्या बनेगी 1, ये वैल्यू तो क्या हो गई 1, तो यहाँ से बन रहा है इम्प्लाइज H इंटू कप्पा जी इक्वल टू टी केप डॉट टी केप इक्वल टू 1, R2 डॉट T1 वेक्टर और R2 डॉट टी केप, ये हमारे पास क्या बनेगा R2 वेक्टर और टी केप का डॉट प्रोडक्ट अगर हम करें, ठीक है, तो ये तो वैल्यू R2 डॉट टी केप डॉट T1 केप, ये क्या बनेगा देखिए आप यहाँ से एक बार मैं इधर लिख देता हूँ, टी केप स्क्वायर इक्वल टू किसके है 1 के, अगर इसका मैं u के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो 2 टी केप और डॉट u के रेस्पेक्ट में किया तो T1 के वेक्टर और इक्वल टू 0, तो टी केप डॉट T1 वेक्टर क्या बनेगा 0। इसी तरह से टी केप डॉट T2 वेक्टर भी क्या बनेगा 0, तो ये दोनों टर्म्स तो क्या बन गए 0। यहाँ पर टी केप डॉट टी केप की वैल्यू 1 है और माइनस क्या बचा हमारे पास R1 डॉट T2 वेक्टर, ये वैल्यू बन रही है। इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज H कप्पा जी इक्वल टू डेल बाई डेल यू ऑफ टी केप डॉट R2 और माइनस डेल बाई डेल वी ऑफ टी केप डॉट R1, इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ क्योंकि जब u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा T1 केप वो T1 वेक्टर और इंटू R2, फिर जब R2 का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो R12 और T1 R12 और क्या बनेगा टी केप, इधर इसका करेंगे तो R12 और टी केप माइनस में आएगी तो वो टर्म तो कैंसिल और R1 वेक्टर को एज इट इज लिखेंगे, टी केप का v के रेस्पेक्ट में क्या आएगा T2, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब टी केप डॉट R1 और टी केप डॉट R2 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो पहले, टी केप डॉट R1 और टी केप डॉट R2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं, तो ये मेरे पास बनेगा दिस इम्प्लाइज H इंटू कप्पा जी इक्वल टू डेल बाई डेल यू ऑफ और टी केप डॉट R2, टी केप डॉट R2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी F52 माइनस G51 अपॉन एल्फा माइनस डेल बाई डेल वी और टी केप डॉट R1 की वैल्यू हमारे पास ये बनी थी E52 माइनस F51 अपॉन एल्फा, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर रख दी और फाइनली कप्पा जी इक्वल टू बन गया अपने पास 1 अपॉन एच डेल बाई डेल यू ऑफ F52 माइनस G51 अपॉन एल्फा और प्लस डेल बाई डेल वी ऑफ, यहाँ से मैंने माइनस बाहर ले लिया तो F51 माइनस E52 अपॉन एल्फा, तो इस फॉर्म में हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। तो जियोडेसिक कर्वेचर का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जियोडेसिक कर्वेचर के लिए, कप्पा जी इक्वल टू एन केप आर डैश आर डबल डैश, उसी फॉर्मूले को हमने अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है कि गाउस कोफिशिएंट्स की टर्म्स में वो क्या होगा, साथ ही लिवेली फॉर्मूला हमने एक डिफरेंट फॉर्म में कप्पा जी को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था
और आज हमने यहाँ पर बोनेट फॉर्मूला उसको हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिख रहे हैं 1/h del by del u ऑफ दिस टर्म प्लस del by del v, ये 1/h और del by del v ऑफ दिस टर्म, इस फॉर्म में हम इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब टॉर्सन ऑफ जियोडेसिक स्टार्ट करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स।